घेरा, घेरा एक ऐसी संख्या है जिसके आसपास तुम सोचो कि ऐसी कोई सी संख्या है जो आसपास ऐसी हो जिसका वर्गमूल कर सकते हैं। जैसे 9 हो गया और 16 हो गया, 9 भी है घेरा के आसपास है और 16 भी है घेरा के आसपास, जिसका वर्गमूल तुम्हें पता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम क्या सोच सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच आएगा, क्योंकि 16 और 9 के बीच में आता है घेरा, तो आंसर भी जो आएगा हमारा क्या होगा 3 और 4 के बीच आएगा। अब 3 और 4 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा आएगा वो पता करना है तुम्हें, तो ये अप्रोक्सीमेटली बताता है हमेशा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम, तो घेरा जैसे मेरा लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 2, क्योंकि आपने देखा कि 9 में कितना जोड़ देंगे घेरा हो जाए 2, तो 9 + 2 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जिसका वर्गमूल तुम्हें पता है, किसका वर्गमूल पता है ना, तो 9 का वर्गमूल पता है 3, तो 3 लिख दो, वो तो 3 लिखा ही आएगा ही आएगा, क्योंकि जोड़ रहे हो तो जोड़ लिखो, किसको जोड़ रहे हो 2 को लिखो तो 2 लिख दो। इतना समझ में आ गया। अब बटे में हमेशा याद रखना कि 2 गुणे जरूर रहेगा, जो भी लिखते हो यहाँ पे वो लिखा जाएगा, 3 लिखते हो 3 लिखा जाएगा, 7 लिखते हो 7 लिखा जाएगा, जो लिखते हो वो लिखा जाएगा। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 दशमलव, अब 3 1 में 3 से भाग कराओगे तो क्या आएगा 3 3 3, इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3.333। बात समझ में आया, नहीं आया, आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक बात और कर लेते हैं, जैसे मान लो √50 हमें करना है, √50 किसके आसपास है 7 के, तो लिखेंगे 7 प्लस कितना हो रहा है 7, 7 से 49, 49 प्लस 1 यानी 1 एक्स्ट्रा है ना, तो 1 लिखेंगे, बटे में 2 गुणे कर देंगे, कितना 7, बताओ क्या होगा 7 + 1 बटे 14, बताओ कितना होगा 7 + 14 से भाग कराओ 0.0, 14 से 98, ये आपका उत्तर। नहीं समझ क्या बात, भाग करना तो आता ही होगा ना 1/14, तो इस तरीके से कर सकते हो। चलो जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया, ये वो क्वेश्चन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको नहीं पता होता है, आप वो निकाल रहे हो। परफेक्ट पता है तो फिर तो आप सीधे निकाल लोगे, है ना। तो ये वो है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, 98 के निकालो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 10, तो 100 में कितना कम है ये 2 कम है, इसलिए 2 कम लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, बटे में 2 तो रहता ही रहता है, गुणे में कितना आया 10 आया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/10, मतलब 10 में क्या घटाना है 0.1 घटाना है, घटा दो कितना आ जाएगा 9.9, ये आपको होता। सभी को समझ में आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। अभी कम समझ में आया, फिर से बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा मुझे 24 का वर्गमूल चाहिए, अब 24 का वर्गमूल ऐसे नहीं पॉसिबल है ना, लेकिन तुम निकाल सकते हो। 24 का वर्गमूल निकालो जरा, तो 24 को क्या लिखेंगे हम 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 में 1 कम है ना, तो 1 कम लिखिया, बटे में 2 तो रहेगा 5 आ जाएगा आपका। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 5, जो यहाँ रहता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, माइनस 5 × 10 यानी 0.1, कितना आएगा 4.9, ये आपका उत्तर। चलो आप इसका निकालो बेटा, 27 लिखा है, 25 के आसपास है ना ये, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अब 25 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए 2 जोड़ दें, तो 2/2 × 5, इतना 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 5 + 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, तो 5.2, ये आपका उत्तर। क्लियर है, नहीं कर पाओगे आप, कर लोगे ना। चलो एक प्रश्न और देते हैं बड़ा, तुम ये सोचना कि 100 के अंदर ही रहेगा, 100 के ऊपर लेके जाओ, जैसे कि हमने लिखा 145, इसका बताओ 144 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 12 का ना, 144 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वो किसका है 12 का है, तो 12 लिखो, 144 में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है ना, तो 1 जोड़ दिया हमने, बटे में 2 लिखा, गुणे में 12 लिख दिया, तो आपका ये हो जाएगा 12 + 1/24। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/24 को क्या लिख सकते हैं 1/24 को क्या लिख सकते हैं बेटा 0.04, चलो इतना ही बहुत है अप्रोक्स, लगभग में आपको उत्तर पता चल जाएगा। कहानी क्लियर, डाउट क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकालेंगे। अब आती है बात घनमूल की, कि ऐसे संख्या घनमूल निकालना पड़ जाए जो आसपास हमें न पता हो।